गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाकघर। ठीक है, इस पार्ट में हम डाकघर के कार्यों की जानकारी देंगे। बच्चों से संदेश भेजने के प्राचीन और आधुनिक माध्यम पे इस पार्ट में जो है वो चर्चा की गई है। ठीक है, अब चलिए इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। प्रतीक विद्यालय से घर लौटा ही था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रतीक ने दरवाज़ा खोला, सामने डाकिया खड़ा था। उसने एक चिट्ठी दी। शाम को प्रतीक के पिताजी दफ्तर से घर लौटे। उसने उन्हें चिट्ठी दी। चिट्ठी प्रतीक के चाचा जी ने भेजी थी। चिट्ठी में लिखा था कि चाचा जी अगले सप्ताह उनके घर आ रहे हैं। प्रतीक ने पिताजी से पूछा, पिताजी चाचा जी तो शिमला में रहते हैं, उनकी चिट्ठी हमारे पास कैसे आ गई? है ना, जैसे कि आज मतलब हमारे घर में जब कोई लेटर या जब कोई चिट्ठी आती है तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये चिट्ठी कैसे आ गई, डाकिया अंकल को वो चिट्ठी किसने दी, जो हमारे पोस्टमैन अंकल होते हैं उनको वो चिट्ठी किसने दी। तो इन सारी चीज़ों का एक प्रोसीजर होता है, एक जगह होती है जिसको हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं। वहाँ पे सारे लेटर्स जो हैं हर शहरों के अपनी जगह वहाँ पर आते हैं। फिर वहाँ से वो जो है बहुत सारे जो हमारे पोस्टमैन होते हैं उन पहले वो ट्रेन से और प्लेन से वो सारी चीज़ें अलग अलग शहरों में वो सारे लेटर्स पहुँचते हैं। उसके बाद फिर जो पोस्टमैन अंकल होते हैं वो सबको उनके घर तक उन चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो उस प्रतीक के मन में भी ये ख्याल आया कि ये चाचा जी तो हमारे शिमला में रहते हैं, उनकी चिट्ठी, उनके हाथों से लिखी हुई चिट्ठी यहाँ पर कैसे पहुँची। उसने पिताजी से पूछा। पिताजी बोले, बेटा हमारे देश में जगह जगह डाकघर हैं। हम डाकघर से पोस्ट कार्ड, लिफाफे आदि लेकर आते हैं। पोस्ट कार्ड पर अपनी बात लिखते हैं या कागज़ पर चिट्ठी लिखकर उसे लिफाफे में रखकर बंद कर देते हैं। फिर हम लिफाफे पर उसका पता लिखते हैं जिसे हम चिट्ठी भेज रहे हैं। अंत में चिट्ठी को पत्र डाकिया में डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि बेटा हम जगह जगह से जो है वो डाकघर हैं, हम डाकघर में पोस्ट कार्ड, लिफाफे आदि जो है वो हम लेकर आते हैं और फिर उस पर जो भी हमें लिखना होता है या फिर किसी पेज पर हम लेटर लिखकर उसको एक लिफाफे में डाल के उस पर डाक टिकट लगा के फिर उसको जो हमारा लेटर बॉक्स होता है या जिसको हम हिंदी में पत्र पेटिका कहते हैं उसमें डाल देते हैं और वहाँ से फिर पोस्टमैन जो होता है वो उसको वहाँ से निकालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते। डाकघर का कर्मचारी पत्र पेटिका से चिट्ठियाँ निकाल कर डाकघर में ले जाता है। वहाँ चिट्ठियों को अलग अलग किया जाता है, जैसे दिल्ली की सारी चिट्ठियाँ अलग करके उन्हें दिल्ली के थैले में डाल दिया जाता है। मुंबई की सारी चिट्ठियों को मुंबई के थैले में डाल दिया जाता है। रात को ये थैले बसों या रेलगाड़ियों से जगह जगह भेजे जाते हैं। पिताजी ने आगे बताया, दूसरे दिन यह थैले अन्य शहरों और कस्बों में पहुंच जाते हैं। अब डाकिया सभी चिट्ठियों को निकाल कर अलग अलग खानों में रखते हैं। इसे पत्र छांटना कहते हैं। जैसे घंटाघर की चिट्ठियाँ एक खाने में रखी जाती हैं तो गांधीनगर की चिट्ठियाँ दूसरे खाने में रखी जाती हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि इन सारी चिट्ठियों को हम अपने अपने शहर के लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं, फिर वहाँ से जो उसको निकाल के वो वापस जो है डाकघर में लाया जाता है। फिर डाकघर में इन चिट्ठियों को अलग अलग किया जाता है, जो सिटी वाइज उनको अलग करते हैं शहरों के हिसाब से, जैसे दिल्ली की अलग, मुंबई की अलग, महाराष्ट्र की अलग, तो कैलकाटा की अलग, मतलब शहरों के हिसाब से उनको हम अलग करते हैं। स्टेट के हिसाब से भी अलग करते हैं, फिर उसके बाद शहरों के हिसाब से अलग करते हैं। ठीक है, फिर वो जहाँ जहाँ की चिट्ठियाँ होती हैं उनको वहाँ वहाँ की रेलगाड़ियाँ या बसों के थ्रू जो है उनको वहाँ पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ जब ये वहाँ से फिर ये डाकघर पहुँचती हैं। डाकघर में भी चिट्ठियों को अलग अलग करके छांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं पत्र छांटना। इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग कर्मचारी होते हैं। जैसे घंटाघर की चिट्ठियाँ एक खाने में रखी जाती हैं तो गांधीनगर की मतलब अलग अलग एरिया की चिट्ठियाँ अलग अलग खानों में रखी जाती हैं। फिर अब आगे पढ़ते हैं हम इसको। पिताजी बोले, डाकिया अपनी अपनी जगह की चिट्ठियाँ लेते हैं, उनका पता देखते हैं और फिर उस पते पर पहुँचते हैं। मतलब हर जगह के डाकिया अलग अलग होते हैं, उन चिट्ठियों को उठाते हैं और फिर वो एड्रेस के हिसाब से उन चिट्ठियों को उनके एड्रेस तक पहुंचा देते हैं। अब पिताजी ने प्रतीक से कहा, इसी तरह तुम्हारे चाचा जी की चिट्ठी शिमला से हमारे पास दिल्ली आई है। प्रतीक ने फिर से पूछा, पर आप तो पैसे दादी जी को गांव में भेजते हैं। वो कहता है, प्रतीक कहता है कि वो कहते हैं किसी तरीके से शिमला से चिट्ठियाँ तो हमारे पास आई हैं। अब इसी तरीके तो प्रतीक कहता है कि पर आप तो पैसे दादी जी को गांव पे भेजते हैं, वो कैसे करते हैं आप, है ना। तो अब फिर लास्ट पेज पे हम पहुँचते हैं अपने चैप्टर के। ठीक, तो कहता है कि आप तो पैसे जो है दादी जी को गांव में भेजते हैं, क्या वे पैसे भी ऐसे ही पहुंचते हैं? पिताजी बोले, हाँ बेटा, डाकघर
चिट्ठियों को पहुंचाने के अलावा और भी कई सारे काम करता है, जैसे मनी ऑर्डर से इसी तरह रुपए भेज सकते हैं, डाकिया घर आकर रुपए ले जाता है, डाकिया घर आकर रुपए दे जाता है। वो कह रहे हैं कि डाकघर जो है वो चिट्ठियों पहुंचाने के अलावा हमारे कुछ छोटे मोटे जैसे पार्सल होते हैं या मनी ऑर्डर्स होते हैं उनको भी जो है उनके घर तक जो है पहुंचाता है। ठीक है, तो डाकिया क्या करता है, हमारे जो मनी ऑर्डर्स होते हैं उनको भी घर तक पहुंचाता है। प्रतीक ने पूछा, पिताजी डाकघर और क्या क्या काम करता है? अब उसके दिमाग में, प्रतीक के मन में विचार आता है कि डाकघर और क्या क्या काम करता है। प्रतीक की उत्सुकता को शांत करते हुए पिताजी ने बताया, बेटे हम डाकघर से पत्र, मनी ऑर्डर और तार के अलावा पार्सल भी भेजते हैं। पुस्तकें और हल्की चीज़ें पार्सल से भेजी जाती हैं। वो कहते हैं कि देखो बेटा, हम डाकघर से पार्सल और मनी ऑर्डर के अलावा हम और भी जैसे पुस्तकें हैं या हल्के जो पार्सल्स होते हैं उनको भी भेजते हैं। प्रतीक तुम आज से पहले चाचा जी को वो कहते हैं, वो उसको सिखाने के लिए बोलते हैं कि प्रतीक तुम पहले चाचा जी को एक चिट्ठी लिखो, लिफाफे पर उनका पता लिखना और टिकट लगाना मत भूलना, नहीं तो तुम्हारा पत्र नहीं पहुंचेगा। इतना सुनते ही प्रतीक खुशी खुशी चाचा जी को पत्र लिखने बैठ गया। अब वो सोचते हैं कि अगर प्रतीक इतने सवाल पूछ रहा है, अगर वो खुद से चिट्ठी लिखेगा तो उसे ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं प्रतीक तुम एक चिट्ठी चाचा जी को लिखो और उसको उस पर जो है डाक टिकट लगाना मत भूलना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट टर्न में करेंगे। थैंक यू बच्चों।